हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 5 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। यह सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं आपको कि 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। एक आशीष क्लासेस इंग्लिश, जहां पर एडिटोरियल्स के जो बैचेज हैं यहाँ चलते हैं। साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एसएससी के और बैंक के, वो भी यहीं पर मिलेंगे। क्लोज टेस्ट का बैच मिलेगा, वो यहीं पर मिलेगा। और एक आशीष क्लासेस जो न्यू एप्लीकेशन है, यहाँ पर ग्रामर का कोर्स है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का कोर्स उपलब्ध करवा दिया गया है। और साथ में कुछ ई बुक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। लेटेस्ट ई बुक की अगर बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ्स की वोकैबुलरी जो एडिटोरियल की हम डिस्कस करते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है न्यू एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लें। ये वाला बैच आज से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलेंगे। एक एडिटोरियल जो अब आप देख रहे हो यूट्यूब पर 5 बजे, वो आपको यहाँ पर 11-12 बजे के करीब मिल चुका है एप्लीकेशन पर। और सेकेंड एडिटोरियल लेट नाइट मिल जाएगा। तो 2 PDF डेली मिलेंगे, 2 एडिटोरियल्स डेली मिलेंगे। लेकिन जो सेकेंड एडिटोरियल होता है वो बोर्ड पर नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चे उस एक्सपेक्टेशन में बाई कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का कोर्स भी यहाँ पर है। तो आप एक बार दोनों एप्लीकेशन विजिट करें, पता लग जाएगा क्या है, क्या चीज़ें हैं। और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, आज का एडिटोरियल है, पॉलिटिकल आर्टिकल है, डीएमके रिटर्न्स इसका टाइटल है। डीएमके राजनीतिक पार्टी का नाम है। तमिलनाडु की राजनीति में किस प्रकार से डीएमके की वापसी हुई है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डीएमके रिटर्न्स का मतलब हो गया डीएमके की वापसी हुई है। ठीक है, देखो, जो पॉलिटिकल आर्टिकल होते हैं वैसे आसान ही होते हैं। अगर आप वैसे बिजनेस न्यूज़ पढ़ना चाहें तो 9:15 की क्लास लें। रात को 9:15 पर लाइव सेशन होता है, बिजनेस आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो आप क्लास ज़रूर से अटेंड करें। सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड। जो नए स्टूडेंट्स उनको बता दूं कि जो भी आपको येलो कलर में अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है वो सब सब्जेक्ट्स हैं। तो इलेक्शन, सम इलेक्शन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है। कुछ इलेक्शंस डिसाइड होते हैं पैसिव वॉइस है। ठीक है, आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो बी का कोई भी फॉर्म हो, बी के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनमें से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव बन जाता है। तो कुछ इलेक्शंस जो हैं वो डिसाइड होते हैं किस बात पे, ऑन की इश्यूज। की का मतलब इंपॉर्टेंट है, इश्यूज का मतलब मुद्दे हैं, तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिसाइड होते हैं। सम ऑन द इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस, कुछ, या फिर से सम जो है वो इलेक्शंस के लिए आ रहा है। कुछ इलेक्शंस जो हैं वो इनकम्बेंट की परफॉर्मेंस पर। इनकम्बेंट का मतलब होता है बियरर, या फिर आप कह सकते हो होल्डर, या फिर आप कह सकते हो ऑक्यूपेंट। मतलब जो भी सत्ता में पार्टी है, जो पदासीन है, जो पदस्थ है, उसे कहते हैं इनकम्बेंट। तो कुछ इलेक्शंस आधारित होते हैं इनकम्बेंट की परफॉर्मेंस पर, कि जैसे AIADMK वहाँ पे सत्ता में थी तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके आधार पर चुनाव होते हैं। एंड अदर्स, और अन्य, अब ये इलेक्शंस के लिए ही आ रहा है। ऑन अलायंस अरिथमेटिक, और कुछ जो अन्य चुनाव हैं वो डिपेंड करते हैं या डिसाइड होते हैं किस बात पर। तो डिसाइड इसने रिपीट नहीं किया, बाकी सभी के अंदर डिसाइड है। अलायंस अरिथमेटिक, अलायंस का मतलब गठबंधन, अरिथमेटिक का मतलब गणित। ठीक है, समीकरण। एंड लोकल फैक्टर्स, और स्थानीय फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्थानीय कुछ मुद्दे होते हैं, उस पर डिसाइड होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन की इश्यूज, आगे फिर लिखते सम इलेक्शंस आर डिसाइडेड ऑन द इनकम्बेंट्स परफॉर्मेंस, और फिर लिखते अदर्स आर डिसाइडेड ऑन अलायंस अरिथमेटिक एंड लोकल फैक्टर्स। लेकिन इसने डिसाइडेड वर्ब को ड्रॉप किया, इसने इलेक्शंस को ड्रॉप किया क्योंकि अंडरस्टूड है। ठीक है, सम डिटरमिनर है, इलेक्शंस यहाँ पे बन रहा है नाउन। आर है वो वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है। ऑन है वो प्रेपोजिशन है, की एडजेक्टिव है, इश्यूज यहाँ पे नाउन है। फिर से सम आ गया, तो ये एक्चुअल में वैसे तो आपका डिटरमिनर ही है, लेकिन इसके बाद में नाउन आपको नहीं दे रखा क्योंकि अंडरस्टूड है। यहाँ पे सम के आगे ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं इलेक्शंस, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से ये भी आपका डिटरमिनर के रूप में काम करेगा। अदर्स जो दे रखा आपको, ये अदर्स सम इलेक्शंस को, सम और इलेक्शंस को दोनों को कंबाइन करके इसने अदर्स यूज कर लिया। ठीक है, अरिथमेटिक की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कई बार ये पूछ ली जाती है आपसे, याद रखेंगे। अरिथमेटिक की स्पेलिंग में METIC होता है, MATIC नहीं होता है, A से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, ये ध्यान रखना। आगे देखो, द आउटकम ऑफ द तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन। आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, आउटकम होता है, रिजल्ट कोरोलरी होता है। तो इसको आप रिजल्ट कह सकते हो, इसको आप कोरोलरी कह सकते हो। ठीक है, तो कह रहे जो आउटकम है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन का, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का जो ये रिजल्ट है,
इन विच जिसमें द डीएमके इमर्ज ट्रायम्फेंट, जिसमें डीएमके जो है वो उभर कर आया, इमर्ज का उभर कर आना। ट्रायम्फेंट का मतलब क्या होता है? ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस या सक्सेसफुल। विक्टोरियस कह सकते हो, सक्सेसफुल कह सकते हो, जिसमें यह सफल होकर आई है, पार्टी उभर कर आई है। एंड इट्स लीडर, और जो इसके नेता हैं, इट्स यहाँ पे डीएमके के लिए आ रहा है, लीडर नेता नाम क्या है? एम.के. स्टालिन। इज सेट, वो तैयार हैं, टू बी स्वॉर्न इन, चूंकि ये शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के द्वारा करवाया जाता है स्टेट में, इसलिए ये पैसिव वॉइस में बनता है हमेशा। और ये तैयार है किस लिए? शपथ दिलवाए जाने के लिए। किस रूप में? चीफ मिनिस्टर के रूप में। सीम्स टू बी एन अनइक्वल मिक्स ऑफ ऑल दीज, तो ये कह रहा है ये जो परिणाम निकला है, ये परिणाम यहाँ पे सीम्स ऐसा लगता है, टू बी की ये है एन अनइक्वल मिक्स, एन डिटर्मिनर है, अनइक्वल है वो एडजेक्टिव है, मिक्स यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑल डिटर्मिनर है, दीज यहाँ पे वैसे तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि आगे इसके अंदर आपको नाउन नहीं दे रखा। तो कह रहा है तो ये ऐसा लगता है कि ये एक अनइक्वल मिक्स है, मतलब असमान सा मिश्रण है। किसका? इन सभी फैक्टर्स का। किन फैक्टर्स का? ये जो ऊपर गिनाए हुए हैं ना, कि कुछ चुनाव इस आधार पर डिसाइड होते हैं, कुछ चुनाव इस पर आधारित होते हैं। तो ये जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे जो डीएमके विजयी होकर लौटी है और एम.के. स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर में शपथ लेने वाले हैं, तो ये एक मिला जुला सा अनइक्वल सा मिक्स है इन सभी चीज़ों का। फिर समझना, आउटकम सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे सीम्स। तो आउटकम जो है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन का, अब बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर डिस्क्राइब किया इसने, जिसमें डीएमके राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव टू प्लेस द एज डिटर्मिनर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसमें डीएमके जो है वो इमर्ज हुई है ट्रायम्फेंट के रूप में, मीन्स विजयी होकर यहाँ पे उभर कर आई है। एंड इट्स लीडर, और जो इसके नेता हैं एम.के. स्टालिन, वो तैयार हैं किस लिए? कि इनको शपथ दिलाई जाएगी, किस रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में। सीम्स, तो यहां से यहां तक की बात कंप्लीट कर दी, मिनिस्टर तक, कोमा से कोमा तक का। अब यहां पे क्या हुआ? द आउटकम है, इसकी वर्ब लगा दी। तो डीएमके की वर्ब तो इमर्ज है, एम.के. स्टालिन की वर्ब इज है, और द आउटकम की वर्ब सीम्स है। ठीक है, आगे देखो, द डीएमकेज कमबैक, डीएमके की जो वापसी हुई है, कमबैक यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि डीएमके के बाद अपोस्ट्रोफे लगा रखा है, अपोस्ट्रोफे केस को हम जिनेटिव केस बोलते हैं। तो डीएमके की एक वापसी जो है वॉज ए फॉरगोन कंक्लूजन, ये एक फ्रेज है भाई, फॉरगोन कंक्लूजन। इसका मतलब नोट कर लीजिए, सर्टेनिटी, ये निश्चित ही था। जो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं फॉरगोन कंक्लूजन। जो चीज की सर्टेनिटी है या फिर प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट, ऐसा परिणाम जिसकी आप भविष्यवाणी की जा सकती है कि हाँ ये होकर ही रहेगा, जो निश्चित है घटित होना, उसे कहते हैं फॉरगोन कंक्लूजन। तो डीएमके की वापसी तो कुछ निश्चित ही थी। आफ्टर द अलायंस लेड बाय इट, किसके बाद? कि अलायंस, गठबंधन, जिसका नेतृत्व किसने किया? इसने किसने? डीएमके ने। तो डीएमके जिस गठबंधन में है उसका नेतृत्व कौन करता है? डीएमके करता है। तो ये वापसी क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अवश्यंभावी है, क्यों ऐसा लग रहा था कि अनअवॉइडेबल है, क्यों लग रहा था कि निश्चित है? क्योंकि जिस गठबंधन का नेतृत्व इसके द्वारा किया गया उस गठबंधन ने स्कोर किया अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ी भारी भरकम जीत, है ना, इसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग विक्ट्री कह सकते हो। इस लैंडस्लाइड विक्ट्री को आप नाम दे सकते हो ओवरवेलमिंग विक्ट्री, ये होता है लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है, तो इसको आप मतलब इसने क्या किया था, 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बहुत बड़ी जीत प्राप्त की थी। एंड अ थर्ड सक्सेसिव टर्म, और लगातार तीसरी बार जो टर्म था, लगातार तीसरी बार सत्ता में आना जो था AIADMK के लिए वॉज अनलाइकली, वो असंभव था। ठीक है, अनलाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। AIADMK सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है और कुछ नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। AIADMK राजनीतिक पार्टी है, इस कारण से दे। अगर इतना बात करें हम तो द DMK's कमबैक ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब वॉज है। फॉरगोन कंक्लूजन का मतलब हो गया सर्टेनिटी या प्रेडिक्टेबल रिजल्ट। द अलायंस सब्जेक्ट था तो हैड स्कोर्ड इसकी वर्ब है। फिर इसके बाद में द AIADMK सब्जेक्ट था तो वॉज इसकी वर्ब है। ठीक है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, राजनीतिक जो आर्टिकल होते हैं थोड़े से आसान ही होते हैं। मिस्टर स्टालिन हैज़ बिन रिवॉर्डेड फॉर हिज पेशेंस, मिस्टर स्टालिन को हैज़ बिन रिवॉर्डेड पैसिव वॉइस हो गया फिर से, क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इनको पुरस्कार मिला, इनको पुरस्कार दिया गया उनके धैर्य का। तो मिस्टर स्टालिन को यहाँ पे रिवॉर्ड किया गया
मतदाताओं के द्वारा उनके पेशेंस के लिए, उनके धैर्य के लिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे इसमें तो मिस्टर स्टोलिन हो गया सब्जेक्ट, तो ये आपका है नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। प्रोनाउन ये क्लियरली है नहीं, इस कारण से इसको कहेंगे आप नाउन है। हैज़ बीन है, ये आपका वर्ब हो गया और ये भी वर्ब है। फॉर है प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है और ये हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ही हैज़ लेड द पार्टी सक्सेसफुली, ही यहाँ पे स्टोलिन के लिए प्रोनाउन है। ही हैज़ लेड द पार्टी सक्सेसफुली, स्टोलिन ने पार्टी को बड़े सफलतापूर्वक लीड किया। लेड जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो कि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही है, लेकिन हैज़ दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, इस कारण से इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर करना है। जब किसी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो आपको ये अगर डिटरमिन करना हो कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, देन यू हैव टू सी वेदर देयर इज एनी हेल्पिंग वर्ब और नॉट। ठीक है, इफ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन गिवन देयर देन वी हैव टू कंसीडर द वर्ब एज थर्ड फॉर्म, अदरवाइज इसको आप मानेंगे सेकंड फॉर्म। तो ही हैज लेड द पार्टी सक्सेसफुली, तो उन्होंने, किसने, स्टोलिन ने पार्टी का नेतृत्व सफलतापूर्वक किया। सक्सेसफुली यहाँ पे एडवर्ब है। फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार, आफ्टर द डिमाइज, डिमाइज का मतलब है मृत्यु, डेथ। ठीक है, ऑफ एम करुणानिधि, किसके देहांत के बाद, एम करुणानिधि के देहांत के बाद। अब एम करुणानिधि कौन है, उनको यहां पे कोमा लगा के बताया, हिज फादर, ये उनके पिता। एंड द पार्टीज टावरिंग फिगर, टावरिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल, कह सकते हो, लिख लो यहां पे। टावरिंग का मतलब है प्री एमिनेंट, प्रसिद्ध, इन्फ्लुएंशियल, इंपॉर्टेंट। तो ये पार्टी के एक बहुत बड़े कद के नेता रहे। फॉर ओवर 4 डिकेड्स, कितने सालों तक, 40 सालों से अधिक समय तक। ओवर का मतलब से अधिक है, 4 डिकेड्स 40 साल हो गए, एक डिकेड में 10 साल, तो 40 साल हो गए। ठीक है, तो मिस्टर स्टोलिन जो है उनको रिवॉर्ड किया गया उनके पेशेंस के लिए, उन्होंने पार्टी को सक्सेसफुली लीड किया दूसरी बार। किसके बाद, एम करुणानिधि के देहांत के बाद, जो उनके पिता और पार्टी के कद्दावर नेता रहे 40 साल से अधिक समय तक। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट था तो हैज लेड इसकी वर्ब थी। बाकी डिमाइज का मतलब, टावरिंग का मतलब, फिगर का मतलब कोई हस्ती के लिए यूज किया गया है। फिर देखो द डीएम के रोड मैनली ऑन, राइड ऑन वैसे जो होता है वो निर्भर होना होता है, लेकिन यहां पे राइड ऑन का मतलब है कि इस अंजाम तक पहुंचाया किसने, किसने इसको पुश किया। ठीक है, ये बताना चाह रहा है किसने उन्हें इस अंजाम तक पहुंचाया। राइड की सेकंड फॉर्म रोड है, तो द डीएम के रोड मैनली ऑन, तो डीएम के जो है उसने मुख्यतया सवारी की, कहने का मतलब वो मुख्यतया आधारित थी किस चीज पर, अ पॉपुलर डिजायर। पॉपुलर का मतलब यहाँ पे लोगों से है, पॉपुलर वैसे लोकप्रिय होता है, यहाँ पे जनमत की जो इच्छा है, लोगों की जो इच्छा है उसकी बात, उसके लिए, फॉर चेंज, बदलाव के लिए। तो यहाँ पे डीएम के सवार हुआ, डीएम के जो पार्टी है वो डिपेंड रही। राइड ऑन का मतलब डिपेंड ऑन होता है, लिख लीजिएगा। राइड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, निर्भर होना। तो डीएम के जो है वो निर्भर रही किस पर, भाई कैसे ही सत्ता में आई वो बताना चाह रहा है। यहाँ पे एक तो लोगों की इच्छा थी कि लोग यहाँ बदलाव चाह रहे थे। डिजायर के बाद में फॉर लगेगा, ध्यान रखना। तो जिस वर्ड का मतलब डिजायर हो, जिसका मतलब इच्छा हो, वहां पे आप फॉर लगाएंगे। जैसे क्रेव के साथ भी फॉर लगता है, विश के साथ भी फॉर लगता है, डिजायर के साथ भी फॉर लगता है। ठीक है, लॉन्ग के साथ भी फॉर लगता है। तो जिनका मतलब इच्छा है उन सभी के साथ में आप फॉर प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, टू विन 133 सीट्स ऑन इट्स ऑन, और आगे बताया है कि देखो बदलाव की तो इच्छा थी ही लोगों की, इस कारण से इस जो ये इच्छा थी इस पर ये सवार हुआ, इस पर ये डिपेंड रहा। टू विन 133 सीट्स ऑन इट्स ऑन, और इसने अपने आप में ही, अकेले नहीं, इस पार्टी ने 133 सीट जीत ली। ऑन इट्स ऑन का मतलब बिना किसी के सहयोग से। ठीक है, गठबंधन में है, हालांकि इसका एक अलायंस है, लेकिन इसने खुद ने 133 सीट प्राप्त कर ली। इंक्लूडिंग, ये प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं। सम सिक्योर्ड बाई, इसमें शामिल हैं कुछ, इंक्लूडिंग सम सिक्योर्ड बाई अलाइज। ठीक है, इसमें शामिल हैं कुछ जो कि सिक्योर किए गए। सिक्योर का मतलब ऑब्टेन कर सकते हो, यहां पे प्राप्त की गई। सिक्योर्ड का मतलब कर सकते हो ऑब्टेन, तो कुछ ऐसी सीटें जो प्राप्त की गई अलाइज के द्वारा, मतलब इनकी जो मित्र पार्टियां हैं उनके द्वारा। अलाइज, अलाइज से बनता है, ALLY का प्लूरल है ये। ठीक है, तो मित्र पार्टियों के द्वारा। हु कंटेस्टेड, वैसे हु नहीं आना चाहिए, विच आना चाहिए, लेकिन देखो चूंकि ये कह रहा है कि जीत प्राप्त हुई पार्टी को, तो ये पर्सोनिफिकेशन इसका किया गया है, क्योंकि जीतना हारना ये किसी वस्तु के बस की बात तो है नहीं, तो इसको ऐसे दर्शाया गया है कि ये व्यक्ति ही हो, इस कारण से हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कंटेस्टेड का मतलब इसने चुनाव लड़े ऑन द डीएमके सिंबल, डीएमके के चिन्ह पर। ठीक है, तो डीएमके के सिंबल पर इसने चुनाव लड़ा और कुछ सीटें इसमें सिक्योर की गई इसके मित्र पार्टियों के द्वारा। द फ्रंट एंडेड अप, फ्रंट का मतलब मोर्चा। ठीक है, फ्रंट हो गया ये डीएमके और इसके जो मित्र पार्टियां हैं वो सारी मिला के। एंड अप का मतलब होता है कंक्लूड करना, फिनिश करना।
ठीक है। तो इसने फिनिश किया, इसने कंक्लूड किया विद 159 सीट्स, मतलब टेली के अंदर 159 सीट्स इसके हाथ में आई। द कांग्रेस परफॉर्मेंस, अब देखो कांग्रेस के बाद में देखो एस लगा हुआ है, फिर भी अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, जबकि हम लोग पढ़ते क्या है जेनिटिव केस में कि अगर एस एंडिंग वर्ड हो, एस एंडिंग नाउन हो, देन वी हैव टू पुट जस्ट अपोस्ट्रोफे इंस्टीड ऑफ अपोस्ट्रोफे एस, यही पढ़ते हैं। लेकिन कांग्रेस है वो एक राजनीतिक पार्टी का नाम है, प्रॉपर नाउन है। जैसे यूएस के अंदर भी हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस, तो प्रॉपर नाउन में इफ देयर इज अ नाउन एंडिंग इन एस और एस, देन ऑल्सो वी हैव टू प्लेस अपोस्ट्रोफे एस इंस्टीड ऑफ अपोस्ट्रोफे, दैट यू शुड बियर इन माइंड, ध्यान रखिएगा इस चीज का। द कांग्रेस परफॉर्मेंस, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है इज मोर इंप्रेसिव, वो और ज्यादा इंप्रेसिव है, काफी मतलब इंप्रेसिव, प्रभावशाली है। एज इट वन, क्योंकि इसने जीता, ये इट है, ये प्रोनाउन है इसके लिए, वन है वो विन की सेकंड फॉर्म है। 18 आउट ऑफ द 25 सीट्स, 25 सीटों में से 18 सीट इसने जीती। अलॉटेड टू इट, जो इसको अलॉट की गई थी, ठीक है। 25 में से 18 सीटें इसने जीती, 25 सीटें वो सीटें हैं जो इसको अलॉट की गई थी, जो इसको दी गई थी। समझ में आ रही बात? तो कांग्रेस परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इस दे रखी है। इट सब्जेक्ट है, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। आगे देखें, द टू लेफ्ट पार्टीज, दो जो लेफ्ट पार्टीज थी, वामपंथी पार्टीज थी, 1-2 सीट्स ईच, इनमें से हर एक को 2-2 सीटें मिली, है ना। 1-2 सीट्स, इसने 2 सीटें जीती, ईच मतलब प्रत्येक ने। एंड द विदुथलाई क्या नाम है इसका, चिरुथिगल कच्ची, ये वीसी के पार्टी है, 1-4 सीट्स, इसने 4 सीटें जीती, ठीक है। तो 2 लेफ्ट पार्टीज है, उसने से हर एक ने 2-2 सीटें जीती, और ये जो वीसी के पार्टी है इसने 4 सीटें जीती, और विच, जिसमें से 2 वर इन द जनरल कैटेगरी, 2 सीटें कौन सी थी, जनरल कैटेगरी की सीटें थी। शोइंग, ये दिखाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, 2 काम जब साथ में हो, साइमल्टेनियस एक्शंस आर देयर एंड वन ऑफ देम इज in continuous mode, then we have to place present participle, and present participle means V0 plus ing, इस कारण से showing को कहेंगे present participle है। showing that it draws its appeal, it यहाँ पे आ रहा है VCK के लिए, ये दिखाते हुए कि यह draws its appeal, draw का मतलब attract करना है, appeal का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि ये इस तबके को भी draw करता है, इसकी मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि इसकी अपील जो है वो इसको भी आकर्षित करती है। फिर समझना, फ्रॉम अ बेस, एक ऐसे आधार से, वाइडर देन, जो कि अधिक बड़ा है, अधिक विस्तृत है, द दलित्स, दलित जो एक तबका है उससे, इट रिप्रेजेंट, जिसे ये रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, समझना ये है कि भाई इसमें कह रहा है कि जो वीसी के पार्टी ने 4 सीटें जीती, और 4 में से 2 सीटें वो थी जनरल कैटेगरी से थी। इसका मतलब यहाँ पे ये दर्शाया गया कि जिस तबके को ये रिप्रेजेंट करती है, तो तबका कौन सा, दलितों को रिप्रेजेंट करती है, जबकि इसने 2 सीटें जीती जनरल कैटेगरी में, तो ये कह रहा है कि इससे भी बड़ा इसका बेस है, ठीक है। दलित तबका जिसको ये रिप्रेजेंट करती है, उससे भी वाइड इसका बेस है, उनको भी आकर्षित करती है। बात समझ में आ गई? ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो यहां पे अगर देखें तो द टू लेफ्ट पार्टी सब्जेक्ट था, इसकी वह 1 थी। फिर द वीसी के सब्जेक्ट था, वीसी के भी राजनीतिक पार्टी, इस कारण से द लगा हुआ है, तो इसकी वह 1 है। फिर इसके बाद में 2 दे रखा है, तो इसकी वह वर है, और ये इट है तो इसकी वर्ब ड्रॉज है। आगे देखें, और इट है तो इट की वर्ब रिप्रेजेंट्स है। अमिड एक्सपेक्टेशंस मतलब आशाओं के बीच अमिड एक्सपेक्टेशंस, आशाओं के बीच। दैट द तमिलनाडु वोटर, कि तमिलनाडु के जो वोटर हैं वुड रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देगा। अब ये वुड है वो इमेजिनेशन के लिए, चूंकि आपने एक्सपेक्ट किया किसी चीज़ को लेकर, कोई चीज़ को लेकर होप किया है, तो ये आपकी इमेजिनेशन है। तो इन आशाओं के बीच के तमिलनाडु का वोटर जो है वो रिजेक्ट कर देगा किसको, द आइडिया ऑफ एन अलायंस, किसी गठबंधन के विचार को, विद द बीजेपी के साथ। द AIADMK मैनेज टू विन 66 सीट्स। तो लग रहा था पहले ही कि अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल था तमिलनाडु में, तो इन एक्सपेक्टेशंस के बीच की ये कंजंक्शन लग गया। अमिड प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कि तमिलनाडु का वोटर जो है वो रिजेक्ट कर देगा किस विचार को, कि किसी भी गठबंधन को आप लेकर ना आए जिसमें बीजेपी शामिल हो। तो इस स्थिति में भी, इस बीच भी द AIADMK मैनेज, इस पार्टी ने मैनेज किया, जैसे तैसे करके जुगाड़ कर लिया, टू विन 66 सीट्स, और इसने कितनी सीट प्राप्त कर ली, 66 सीट्स प्राप्त कर ली। वाइल 5 सीट्स वेंट्स टू इट्स अलाई, जबकि जो 5 सीटें थी वो चली गई किसके पास, इसकी मित्र पार्टी के पास। और मित्र पार्टी का नाम क्या है, PMK, ठीक है, पटली मक्कल कच्ची, ये इसका नाम है। तो PMK के पास गया, और ये भी राजनीतिक पार्टी है, तो द का प्रयोग कर रखा है। बात समझ में आ रही है?
द बीजेपी री एंटर्स, बीजेपी अब फिर से प्रवेश कर रही है द असेंबली, इस विधानसभा में, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद, विद अ टैली ऑफ 4, और अब की बार सीट कितनी है इसके खाते में, इसकी टैली में 4 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। AIADMK, जैसे तमिलनाडु वोटर सब्जेक्ट था, इसकी वह वुड रिजेक्ट थी। वुड मॉडल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, आपने इमेजिन किया हुआ था। AIADMK सब्जेक्ट है तो मैनेज्ड इसकी वर्ब है, 5 सीट्स वर्ब है तो वेंट इसकी वर्ब है, और फिर यहाँ पे द बीजेपी सब्जेक्ट री एंटर्स इसकी वर्ब है। बाकी बहुत आसान है, आगे देखिए। द रिजल्ट्स में भी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन। इसको अंडरस्टैंड भी कहते हैं, समझना भी कह सकते हो, और ये मीनिंग देता है समझाना भी, एक्सप्लेन करने का मीनिंग भी देता है, दोनों मीनिंग है। ठीक है, तो द रिजल्ट्स में भी डिफिकल्ट, रिजल्ट्स हो सकता है कि मुश्किल हो, टू इंटरप्रेट समझाना, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है रिगार्डिंग, किसके संबंध में, रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ये मतलब है इसका, किस संबंध में। वेदर द वोटर्स एक्सेप्टेड द डीएमके's कैंपेन पॉइंट, कि क्या वोटर्स ने स्वीकार किया डीएमके का जो चुनावी अभियान का बिंदु था उसको, चुनावी अभियान किस बिंदु पर, मतलब किस मुद्दे पर चुनावी अभियान इसका चला, उस मुद्दे को इन्होंने स्वीकार किया। क्या मुद्दा था, दैट द AIADMK, कि ये जो पार्टी है, इसको थोड़ा कोमा लगा के बताया, कि जिसका नेतृत्व एडापडी के पलानीस्वामी, ये चीफ मिनिस्टर थे, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया इनका, सरेंडर्ड, तो क्या इसने सरेंडर कर दिया द स्टेट्स राइट्स, राज्य के अधिकारों को, टू द सेंटर, केंद्र पर छोड़ दिया, कि राज्य के संबंध में जो डिसीजन लेने वो केंद्र सरकार लेगी। बट इट मे इंडिकेट, लेकिन ये शायद ये दर्शा सकता है दैट मिस्टर पलानीस्वामी मैनेज्ड, कि मिस्टर पलानीस्वामी ने मैनेज कर लिया, जैसे तैसे जुगाड़ कर लिया, टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस करना कम करना, डिक्रीज करना, तो इन्होंने जुगाड़ कर लिया कम करने का, क्या, द एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स का मतलब हो गया विपरीत जो प्रभाव है, ठीक है, जो एडवर्स प्रभाव मतलब नेगेटिव जो इंपैक्ट है, ऑफ हैविंग अ टाई अप विद द बीजेपी, और नेगेटिव इंपैक्ट किसका, कि बीजेपी के साथ टाई अप करने का, बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने का। फिर समझना, तो रिजल्ट्स जो है में संभावना बताने के लिए आता है, तो रिजल्ट्स है वो हो सकता है कि डिफिकल्ट हो समझ में आना या समझाना, किस संबंध में, कि क्या जो वोटर्स हैं उन्होंने डीएमके के कैंपेन पॉइंट जो था उसको एक्सेप्ट किया, और डीएमके कैंपेन पॉइंट क्या था, कि AIADMK, जिसका नेतृत्व इस नेता के द्वारा किया जाता है, क्या AIADMK ने सरेंडर कर दिया, राज्य के अधिकारों को छोड़ दिया, किस पर, केंद्र पर। लेकिन ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई कि रिजल्ट्स बड़े मुश्किल समझाना, कि क्या लोगों ने स्वीकार कर लिया था डीएमके के कैंपेन का जो आधार था उसको। लेकिन ये जो यहाँ पे चीज़ हुई है ना, ये जो रिजल्ट आए हैं, इट में इंडिकेट, यहाँ पे संकेत कर सकता है, ये इंडिकेट कर सकता है कि पलानीस्वामी ने मैनेज कर लिया कि एडवर्स इम्पैक्ट को कम कर दिया जाए। एडवर्स इम्पैक्ट किसके कम किए, टाई अप करने के बीजेपी के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट सब्जेक्ट था, मे बी वर्ब थी, वोटर सब्जेक्ट था, एक्सेप्टेड वर्ब थी, फिर यहाँ पे द AIADMK सब्जेक्ट था, सरेंडर्ड इसकी वर्ब थी, फिर पलानीस्वामी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब मैनेज थी। आगे देखिए, इन द अल्टीमेट एनालिसिस, तो अंतिम विश्लेषण में, एनालिसिस सिंगुलर है, एनालिसिस का प्लूरल बनाओगे तो आई के स्थान पे ई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन द अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब फाइनल, तो अंतिम विश्लेषण में द डीएमके कैडर्स फील्ड वर्क, डीएमके के जो कैडर का मतलब जो भी पार्टी के वर्कर थे उनका जो फील्ड वर्क है, प्रिवेल्ड ओवर, प्रिवेल ओवर का मतलब है विन या सक्सीड, जीतना, तो ये जीत गया किस पर, द AIADMK's मास अपील। मास अपील का मतलब, मास का मतलब लोगों से है, अपील का मतलब जो भी उनकी अपील थी, कहने का मतलब AIADMK का वोटर बेस ठीक था, अच्छा था, उन्होंने लोगों को रिझाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन इनके कैडर का जो फील्ड वर्क था वो इस पर जीत गया। ठीक है, AIADMK हैज रिटेन्ड, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बना के रखना, तो AIADMK ने मेंटेन किया मच ऑफ इट्स वोट बेस, किस चीज को मेंटेन किया, अपने वोट बेस को, और वोट बेस लगभग जो वोट बेस है वो, कि आपको इस तबके को हमेशा वोट मिले हैं इस तबके से, तो उस तबके को इसने लगभग रिटेन किया, मेंटेन किया। एंड इट्स बेस्टियन, बेस्टियन का मतलब है फोर्ट्रेस, बेस्टियन का मतलब है फोर्ट्रेस, किला कह सकते हो, या फिर आप इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हो, जहां पर आपकी मजबूत पकड़ है उसे कहते हैं बेस्टियन। ये नाउन है क्योंकि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन ही होगा, पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में हमेशा नाउन ही लेता है। तो AIADMK ने रिटेन किया क्या, अपने अधिकतर वोट बेस को, और इसका जो किला है इन द वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में, इज इंटैक्ट, वो किला अभी भी धराशायी नहीं हुआ है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो इसका मतलब होता है अनडैमेज्ड।
कि बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, कोई क्षति नहीं हुई है। अनडैमेज्ड कह सकते हो, कंप्लीट कह सकते हो, ठीक है। अनहार्म्ड, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इंटैक्ट वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इज है ये यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब होगा, और इंटैक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होते हैं, तो नाउन प्रोनाउन ये नहीं है, तो एडजेक्टिव माना जाएगा। आगे देखो, द आउटगोइंग रेजिम्स हैंडलिंग। रेजिम का मतलब हमने कल भी डिस्कस किया था। एक तो इसका मतलब गवर्नमेंट होता है, एक इसका मतलब सिस्टम होता है, एक इसका मतलब स्कीम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है वो गवर्नमेंट से है। रेजिम का मतलब है गवर्नमेंट से, आप इसको सिस्टम और गवर्नमेंट ऐसे मान लो, है ना। तो आउटगोइंग का मतलब जो बाहर जा रहा है, तो आउटगोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। रेजिम्स हैंडलिंग तो मतलब बाहर कौन सी पार्टी जिसके हाथ में सत्ता थी, AIADMK की बात कर रहा है। तो AIADMK की जो हैंडलिंग है, किस तरीके से इसने हैंडल किया, क्या चीज हैंडलिंग, कोविड-19 सिचुएशन को, और फार्मर्स का लोन वेवर। वेवर जो होता है एक अग्रीमेंट होता है, इसमें आप कहा जाता है कि आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एन एग्रीमेंट थ्रू विच यू गेट एन अप्रूवल दैट यू नीड नॉट टू पे, ठीक है। ये इसका मतलब है वेवर का। वेवर एक एग्रीमेंट है, इसमें ये आपसे कहा जाता है कि आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो लोन माफी की बात कर रहे हैं। तो जो AIADMK सरकार है, आउटगोइंग का मतलब यही हो गया जो बाहर जाने वाली सरकार है, इसकी जो हैंडलिंग है, इसने जिस तरीके से हैंडल किया कोविड-19 सिचुएशन को और किसानों की लोन माफी को, एंड द 7.5% कोटा, और साथ साथ में इसने 7.5% कोटा दिया फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को, किस में, मेडिकल एडमिशन्स में। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो क्या हो गया इन दो चीज़ों की हैंडलिंग, दूसरा क्या हो गया 7.5% जो आरक्षण इसने दिया वो, तो दो चीज़ें हो गई। इस कारण से यहाँ पे वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो ये ऐसा लगता है टू हैव स्टूड मिस्टर पलानीस्वामी इन गुड स्टेड, ये एक फ्रेज है भाई, टू हैव समवन इन गुड स्टेड, इसका मतलब अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। हैव समवन इन गुड स्टेड का मतलब है अच्छी स्थिति में रखना। तो इन दोनों चीज़ों ने शायद लगता है कि AIADMK को ठीक स्थिति में रखा। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब सुपड़ा ही साफ हो गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल गई और DMK को, कुछ तो मतलब इसने सीटें प्राप्त की। हाउ एवर, हालांकि, द सब कोटा, कोटा के अंदर भी कोटा हो तो उसको सब कोटा कहेंगे, ठीक है। जैसे आरक्षण है, OBC को आरक्षण दे दिया, OBC में भी फिर आगे कुछ विशेष एक क्लास बना दी तो उसको बोलेंगे फिर सब कोटा। तो हालांकि द सब कोटा फॉर द वनियार कम्युनिटी, तो इसके लिए जो सब कोटा है, वनियार जो समुदाय है उसके लिए सब कोटा है। ऐसा लगता है क्या, टू हैव हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट, कि इसका केवल एक सीमित प्रभाव रहा हो। हैव हैड रहा हो, ओनली केवल, लिमिटेड सीमित, इम्पैक्ट प्रभाव। एज द AIADMK PMK अलायंस, क्योंकि ये जो इसका गठबंधन है, परफॉर्म्ड, इसने परफॉर्म किया, बिलो पर का मतलब एक्सपेक्टेशन से कम। बिलो पर एक फ्रेज है, इसका मतलब है लेस देन एक्सपेक्टेशन, जितनी आपकी आशा थी उससे कम। लेस देन यूजुअल, जितना सामान्य होना चाहिए था उससे कम। तो इसने परफॉर्म जो किया वो एक्सपेक्टेशन से कम किया इन द नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, कहाँ पर, उत्तरी जिलों में, वेयर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द सीट्स, अब ये वेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये आ रहा है उत्तरी जिलों के लिए। ये उत्तरी जिले जो हैं यहाँ पे अधिकांश जो सीटें हैं वो किसके पास गई, DMK के पास। मोस्ट का मतलब अधिकांश है, एंड वेरेवर मोस्ट gives meaning of almost, we need not use any article before it. Otherwise, if it is used in the sense of superlative degree, then we have to place the, and if it is used in the sense of very, then we have to place a as an article before it. ठीक है, तो क्या बोलना चाहा, हालांकि जो सब कोटा है वनियार कम्युनिटी के लिए, ये ऐसा लगता है कि इसने इसका प्रभाव सीमित ही रहा, क्योंकि AIADMK PMK जो गठबंधन है इसने एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पे परफॉर्म किया, किसमें, उत्तरी जिलों में, और उत्तरी जिले जहाँ पर अधिकांश सीटें हैं किसके पास गई, DMK के पास। आगे देखिए, द एंट्री ऑफ द लेफ्ट पार्टीज, जो वामपंथी पार्टीज है उनकी जो एंट्री हुई, द VCK एंड द MDMK, ये लेफ्ट पार्टीज के नाम हैं। विच, अब थोड़ा सा बताया है इसने यहाँ से यहाँ तक, विच वर पार्ट, ये हिस्सा थी किसका, अनसक्सेसफुल थर्ड फ्रंट इन 2016, 2016 में जब चुनाव हुए थे तो तीसरे मोर्चे की बात हम करते हैं कि दो पार्टियां, मुख्य पार्टियां, जैसे कि मान लो भाजपा और कांग्रेस है, दो मुख्य पार्टियां हैं। तीसरा मोर्चा जैसे आप पार्टी है, वो जैसे दिल्ली में तो पूरी तरीके से प्रभावी वही है, लेकिन और कहीं अगर देखें तो तीसरे मोर्चे के रूप में देखते हैं। तो इसी तरीके से ये जो दो लेफ्ट पार्टियों की एंट्री हुई, VCK और MDMK के, जो कि हिस्सा रही थी एक ऐसे तीसरे मोर्चे का 2016 के चुनाव में, जो कि असफल रहा था, टू द DMK, और एंट्री कहाँ हुई, DMK में। फ्रॉम हैज फ्रंट, DMK फ्रंट में एंट्री हुई, हैज एडेड टू द DMK फ्रंट्स टैली, तो इन्होंने DMK फ्रंट की जो टैली है, DMK जो मोर्चा है उसकी जो
टैली है, मतलब जो चुनाव के लिए जो सीटें मिली थी उसको इसने इंक्रीज किया, इन्होंने भी कुछ ना कुछ सीटें निकाल कर दी, ठीक है। तो डीएमके फ्रंट जो वोट परसेंटेज, डीएमके फ्रंट का जो वोट परसेंटेज रहा, अब डीएमके जो मोर्चा है उसका जो वोट प्रतिशत रहा वेंट अप, वो ऊपर गया फ्रॉम कहां से कहां, लगभग 39% था इन द लास्ट पोल, पिछले चुनाव पोल का मतलब इलेक्शन, और कहां पहुंच गया 45% पहुंच गया नाउ अब, ठीक है। तो यहां से यहां तक पहुंच गया वोट परसेंटेज। तमिलनाडु रिमेन्स ए 2 फ्रंट एरेना, तमिलनाडु अभी भी बना हुआ है 2 फ्रंट का एरेना, मतलब 2 ही फ्रंट काम करते हैं, एआईएडीएमके डीएमके, ठीक है। एरेना का युद्ध क्षेत्र होता तो यहां पे केवल क्षेत्र मान लो, तो तमिलनाडु अभी बना हुआ है एक ऐसा क्षेत्र जहां पे 2 ही पार्टियां, मुख्य पार्टियां हैं, विद एस्पिरेंट्स सच एज द नाम तमिलार कच्ची, इन एस्पिरेंट्स के साथ, एस्पिरेंट्स का मतलब कंटेंडर, कंपिटिटर, इन कंपिटिटर जैसे कि नाम तमिलनार कच्ची है, हुज शेयर है जम्प्ड टू 6.58%, इसका जो शेयर है वो बढ़कर 6.58% तक पहुंच गया। बात समझ में आ गई। द मक्कल निधि मयम एंड अमा मक्कल मुनेत्र खजगम कंसाइन टू द फ्रिंज, तो ये जो इसका परसेंटेज तो यहां तक चला गया, और ये जो पार्टियां हैं ये कंसाइन टू द फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब बॉर्डर, आउटर एरिया, कम इंपॉर्टेंट एरिया, और कंसाइन का मतलब है खराब स्थिति में पहुंचा देना, ठीक है। कंसाइन का मतलब यहां पे है खराब स्थिति में पहुंचा देना, तो यहां पे इन पार्टियों ने तो क्या है, ये बिल्कुल बाहर ही निकल गई है, इसने क्या किया, ये बाहर ही चली गई हैं, ये अनइम्पोर्टेंट तरीके से, मतलब कहें कि महत्वहीन हो चुकी हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। फ्रिंज का मतलब वैसे बॉर्डर लाइन होता है, आउटर एरिया होता है, तो आउटर एरिया किस चीज़ का, तो वो अनइम्पोर्टेंट पार्ट मान के चलते हैं, तो ये जो है कंसाइन कर दिया इसने, अनइम्पोर्टेंट हो गई हैं ये पार्टियां, ये कहना चाहता है। अब देखिए रिवीजन इसका, बेस्टियन शब्द है, बेस्टियन का मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड से है, मतलब किले से बोलते हैं, तो डी। टावरिंग है प्री एमिनेंट, प्रसिद्ध, मुख्य, महत्वपूर्ण। प्रिवेल का मतलब विन है, जीतना। ट्रायम्फेंट का मतलब विक्टोरियस है, विजयी। और इनकम्बेंट है, इसका मतलब होल्डर है, पदधारक। तो ये आपके आंसर्स हुए इनके, ठीक है। अब मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। उससे पहले रात का सेशन 9:15 पे लाइव जो क्लास है वो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वहाँ पे क्लास में एसबीआई के लिए स्टार्ट कर दूँ, एसबीआई के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो एसबीआई के एस्पिरेंट अगर आप हैं तो भी आप ज़रूर से देखें, क्योंकि मैं जल्द ही उस समय पर एसबीआई की क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। उसमें कुछ पार्ट हम बिजनेस आर्टिकल का डाल देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं रात को 9:15 पर, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।